नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे साइंस का एक टॉपिक आता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और देखिए, यहाँ पूछे जाने वाले क्वेश्चन की प्रकृति कुछ ऐसी होती है। देखिए, सबसे पहले यदि अपने बात करें तो मानव में होने वाले जो रोग हैं मुख्य तौर से 4 कारकों द्वारा होते हैं। कुछ रोग विषाणु से होते हैं, कुछ रोग जीवाणु से होते हैं, कुछ परजीवी से होते हैं और कुछ रोग मानव शरीर में कवक द्वारा होते हैं। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं साथियों। आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा पोलियो एक है, आपको ऑप्शन मिलेंगे विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, परजीवी जनित रोग और कवक जनित रोग। जब तक अपने को ये पता नहीं है मानव शरीर में जो पोलियो रोग है किस वजह से होता है, तब तक अपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। निम्न में से विषाणु जनित रोग हैं। अब सारे रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग किस कारक की वजह से मानव शरीर में होता है। जब तक अपने को पता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट होना पॉसिबल नहीं है, और अगर करेंगे तो भी क्या है, नेगेटिव होने की संभावना रहेगी। और आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। निम्न में से असंगत है, एक तरफ आपको रोग दे देगा, दूसरी तरफ उनके कारक दे देगा, आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिसमें आपको रोग दे रखे होंगे, दूसरी तरफ कारक दे रखे होंगे और आपको बोल देगा इनको सुमिलित कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन साथियों एग्जाम हॉल में विद्यार्थी मिले जुले ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाता है, या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता और अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अपने ये सारे के सारे रोग बहुत ही जानदार और शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद न केवल आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, बल्कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसका सही जवाब भी दे पाओगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग। तो देखिए साथियों, वायरस जनित रोग की बहुत ही शानदार ट्रिक आपके सामने है। सबसे पहले इस ट्रिक को अपने माइंड में सेट कीजिएगा। देखिए, ट्रिक क्या है साथियों, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे वायरस जनित रोग अपने कैसे याद होंगे। आप ट्रिक को पढ़ें, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब देखिए साथियों, वाह से सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये रोग अपने किससे याद कर रहे हैं, कौन से याद कर रहे हैं, वायरस जनित रोग। देखिए साथियों, जो विषाणु है, विषाणु को बोला जाता है वायरस। आप ये भी ध्यान रखें, विषाणु को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, वायरस। तो अपने वायरस जनित रोग याद कर रहे हैं, यानी विषाणु जनित रोग की ये ट्रिक है, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। वाह से आप याद रखेंगे वायरस जनित रोग हैं। अब देखिए, रे से आपको ध्यान रखना है रेबीज। रेखा में रे से आप ध्यान रखेंगे रेबीज। ये रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है साथियों, रेबीज नामक रोग। ख से आप ध्यान रखेंगे खसरा, रेबीज और खसरा। अब देखिए, हमें से आपको याद रखना है हर्पीज। हर्पीज जो है एक त्वचा की बीमारी है, त्वचा में सूजन आ जाती है। और देखिए साथियों, हिट करके पीछे छोड़ गई, हिट में ही से आप याद रखेंगे हीपेटाइटिस। हीपेटाइटिस को साथियों पीलिया भी कहा जाता है, हीपेटाइटिस को पीलिया भी कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा है पीलिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप ध्यान रखेंगे पीलिया में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखें। और देखिए, टे से आपको याद रखना है ट्रेकोमा। देखिए साथियों, ट्रेकोमा एक आंखों की बीमारी है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में दर्द रहने लगता है। और करके यहाँ पे साइलेंट है। अब देखिए, पीछे को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में पढ़ूंगा। पीछे को आप पढ़ेंगे पोएचे, पोएचे। अब देखिए, पोएचे में पो से बनेगा साथियों पोलियो, ए से बनेगा एडस और चे से बनेगा चेचक। पोएचे से आपको 3 रोग ध्यान रखने हैं, पोलियो, एडस और चेचक। छोड़ गई। अब देखिए साथियों, छो से आपको याद रखना है छोटी माता, डे से आपको याद रखना है डेंगू, और गई में गैस से गलसोत और ई से इन्फ्लुएंजा। देखिए साथियों, ये सारे के सारे रोग मानव शरीर में किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। आपको ट्रिक क्या ध्यान रखना है, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब देखिए, वाह से आपका होगा वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोग, रे से रेबीज, खा से खसरा, हमें से हर्पीज याद रखेंगे, हिट में ही से हिपेटाइटिस जिसे पीलिया भी कहा जाता है, और पीलिया में मानव शरीर का यकृत जो अंग है वो प्रभावित होता है। टे से आप याद रखेंगे ट्रेकोमा जो कि एक आंखों की बीमारी है।
और देखिए करके यहाँ पे साइलेंट है, पीछे को थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में अपने पढ़ेंगे, पोइचे पढ़ेंगे। पोइचे से आपके याद होगा पोलियो, एडिस और चेचक। छोड़ गई में छो से हो जाएगा छोटी माता और डे से हो जाएगा डेंगू, गई में हो जाएगा गलसोतर और इन्फ्लुएंजा। ये सारे के सारे रोग कौन से हैं साथियों? वायरस या विषाणु जनित रोग हैं। तो देखिए साथियों, वायरस जनित रोग बहुत ही इजी वे में आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। अब देखिए अपने वायरस जनित रोग के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं, वहां से भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, देखिए साथियों, विषाणु जनित कुछ रोगों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिए यदि अपने बात करें पोलियो की, तो देखिए साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। ध्यान रखिए, भारत पोलियो से मुक्त देश घोषित हो चुका है। ये WHO ने इसे 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। और देखिए भारत ने पोलियो उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम चलाया साथियों 1995 में। उस कार्यक्रम का नाम था पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वर्ष में 2 बार दिसंबर और जनवरी के महीने में ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाती थी। ओपीवी की खुराक दी जाती थी। ओपीवी की फुल फॉर्म है साथियों ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए ओपीवी पोलियो उन्मूलन के लिए काम में आने वाला एक मौखिक टीका है। इसका जो आविष्कार है वो किया था 1961 ईस्वी में डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने। तो आप ध्यान रखें, ओपीवी का आविष्कार डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन द्वारा 1961 ईस्वी में किया गया था। ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो उन्मूलन के लिए काम में आने वाला एक मौखिक टीका है। और देखिए साथियों, भारत जो है 1980 में चेचक से भी मुक्त हो चुका है, ये भी आप ध्यान रखें। और चेचक भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। और देखिए साथियों, यदि बात करें एडिस की, तो देखिए एडिस की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एडिस की फुल फॉर्म है। और इसकी जांच के लिए एक टेस्ट काम में लिया जाता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट देखिए साथियों, एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोलवेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोलवेंट एसे एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है। और एलिसा टेस्ट एडिस की जांच प्रणाली है। और देखिए साथियों, जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है ये भी एडिस का पता लगाने हेतु किया जाने वाला एक टेस्ट है। और देखिए अपने बात करें डेंगू की, तो डेंगू भी साथियों एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू होता है मनुष्य में मादा एडिस एडजिप्टी मच्छर के काटने से। देखिए साथियों, मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मादा एडिस एडजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। और देखिए दुनिया में सबसे पहले डेंगू रोधी टीके का आविष्कार किया था 10 दिसंबर 2015 को मेक्सिको ने। और देखिए उस टीके का नाम था डेंगुवैक्सीनिया। तो आप ध्यान रखेंगे, डेंगुवैक्सीनिया दुनिया का पहला डेंगू रोधी टीका है जो 10 दिसंबर 2015 को मेक्सिको ने विकसित किया था। तो साथियों, विषाणु जनित रोगों से संबंधित ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। भारत ने पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाती थी। और जो ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसका आविष्कार किया था डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने 1961 ईस्वी में। और देखिए 1980 में भारत चेचक से मुक्त हुआ। और साथियों जो एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और एड्स का पता लगाने हेतु जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोलवेंट एसे। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो भी क्या है? एडिस की जांच हेतु प्रयुक्त होने वाला टेस्ट है। और देखिए साथियों, डेंगू भी क्या है? एक विषाणु जनित रोग है जो मादा एडिस एडजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और दुनिया का पहला डेंगू रोधी टीका डेंगुवैक्सीनिया विकसित किया था 10 दिसंबर 2015 को मेक्सिको ने। ध्यान रखें। तो साथियों, ये थे अपने विषाणु जनित रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अपने ऐसे ही सारे रोग बहुत ही शानदार तरीके के माध्यम से